सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि अभी न्यू रूल्स आएंगे, तो उसमें थोड़ा सा आई थिंक ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, है ना। तो उसमें हमें हमारे पास क्या है, वैसे तो देखो वो भी कर ही सकते हैं, करना ही पड़ेगा अगर वो करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें भी इंडियन मार्केट में भी। बट जैसे कहते हैं ना कि बेसिक जो स्टार्टिंग करनी चाहिए बिगनर को, वो स्टॉक से करनी चाहिए। स्टॉक में अच्छा रहता है क्योंकि उसमें लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। आई मीन कम मतलब कि आप हैवी क्वांटिटी ले ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना पैसा होता नहीं है ना। जनरली हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कम ही पैसा होता है, 20-30 हज़ार भी मुश्किल से इकट्ठा होता है। तो उतने में फिर वो 2-4 स्टॉक के आते हैं, 2-4 क्वांटिटी में ही आते हैं ना। तो ऐसा कुछ है, तो स्टॉक में मेरे हिसाब से अगर आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार ऐसा कुछ करके इकट्ठा करके पैसा, तो उसमें करने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें फिर लॉसेस भी कम रहेंगे और टारगेट भी। तो वहां से ग्रो किया जा सकता है, एक्सपीरियंस ग्रो किया जा सकता है, और पैसा तो चलो थोड़ा थोड़ा ही ग्रो होगा धीरे धीरे उसमें। बट ये है कि उसमें एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। और पहली प्रायोरिटी तो मेरे हिसाब से मैं बिगनर के लिए स्टॉक्स में ही देता हूँ, ठीक है ना। तो पहला स्टॉक्स हो गया। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब रूल्स आएंगे फिर देखते हैं। फिलहाल तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही है, ठीक है। तो एक तो आप इंडियन मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, या फिर अगर आपके पास पैसा कम है और आप करना चाहते हो कुछ कम पैसे में, तो मेरे हिसाब से डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग किया जा सकता है, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज है जो, उसमें हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन अथीरियम हो गया। डेल्टा एक्सचेंज में क्या है कि इसमें ऑप्शन सेलिंग भी होती है और ऑप्शन बाइंग भी होती है। हमें ऑप्शन बाइंग तो करना नहीं, हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा है कि हम इसमें मान लो 10-15 हज़ार या 20 हज़ार रुपया डालकर, ठीक है, और उसमें फिर हमें 10x लीवरेज मिलता है, 20x लीवरेज मिलता है, और 50x भी मिलता है। जितना भी लेना चाहो ले सकते हो, मतलब 200 तक भी जाता है, और किसी में तो शायद इससे ज्यादा भी होगा। तो हमारे पास लीवरेज के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। अब देखो, जब हम स्टॉक आज से कुछ साल पहले जब ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें लीवरेज मिलता था, तो वो 20x का मिलता था, ठीक है, 20x का मिलता था। जैसे एलाइस ब्लू हो गया, इसका अकाउंट था मेरे पास भी, तो उसमें 20 गुना हमें लीवरेज मिलता था। तो ऑप्शन सेलिंग जो थी, एक लॉट ऑप्शन सेलिंग में इजीली 12-13 हज़ार में, 7-8 हज़ार में भी कई बार ऐसे कुछ करके ना, 10 हज़ार 10-12-13 हज़ार के बीच में ही सेल हो जाता था, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर डेल्टा एक्सचेंज में आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करो, डायरेक्शन जैसे हम नॉर्मली अपना प्राइस एक्शन को समझते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं, कैंडल्स की कैंडल स्टिक को समझकर फिर हम उसमें डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में लेते हैं, तो उससे बेटर है कि फिर आप वही डेल्टा एक्सचेंज में, जैसे बिटकॉइन हो गया, जैसे इथेरियम हो गया, या वैसे तो ज्यादातर लोग बिटकॉइन ही करते हैं उसमें, तो बिटकॉइन में भी अगर हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग प्लान करें और उसमें हम ऑप्शन सेलिंग करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 20x लीवरेज लेकर, मेरे हिसाब से अगर आपके अकाउंट में 10 हज़ार है, तो जहाँ 10 हज़ार या 15 हज़ार 20 हज़ार है, उसके हिसाब से आप देखो कि आपका 10-10x में चल रहा है काम, जब 15x में चल रहा है, या 20x। मेरे हिसाब से 20-25 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, 20 भी ठीक, 25 भी ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा ना ऊपर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 20 से नीचे नीचे ही कोशिश करो कि हम 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार 20 हज़ार में उसको ही डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करके ग्रो करने की कोशिश करें। अपने टारगेट 1:2 और 1:3 के हिसाब से रखकर ऑप्शन, डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग करो। अब देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा स्कोप था जब ऑप्शन सेलिंग थी विद 20x लीवरेज, ठीक है। उसको कौन कर सकता था? जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसको करना आ रहा है, जिसको 20x लीवरेज जो मिलता था हमें ऑप्शन सेलिंग में, उसको जिसको यूज करना आता था, प्राइस एक्शन की समझ थी, उसके लिए वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो उससे बहुत अच्छा ग्रो कर सकता था बहुत अच्छी क्वांटिटी में। तो ऐसा ही है, अभी अगर मान लो इंडियन मार्केट से हट गया, तो ये डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में ये है, अवेलेबल है, ठीक है। हम 20x लीवरेज मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से लेकर, उसमें भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार से उसको भी ऑप्शन सेलिंग करके डायरेक्शनल हम कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ट्राई करना चाहिए। और डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो
ट्रेडिंग जो है वो लीगल है, डेल्टा एक्सचेंज रजिस्टर्ड है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, अपने उसके अंदर, ठीक है, रजिस्टर्ड है। और उसमें जो हम 30% टैक्स बोलते थे कि 30% टैक्स लगता है, वो जो टैक्स है वो टैक्स लगता है अगर आप बीटीसी को, बिटकॉइन को, एक मिनट, अगर आप वो जो 30% टैक्स की बात करते हैं, वो 30% टैक्स लगता था जब हम बिटकॉइन को, मतलब कि बीटीसी को हम जब उसका स्पॉट बाय करते हैं, मतलब कि उसको बीटीसी को एग्जैक्ट बाय करते हैं, तब वो 30% टैक्स उसके ऊपर लागू होता है। अदरवाइज अगर आप फ्यूचर में करते हो, ठीक है, फ्यूचर में करते हो तो नहीं टैक्स लगता। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भी कोई टैक्स नहीं लगता है उस पे, ठीक है। तो ये दोनों में कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ स्पॉट को बाय, तो हम स्पॉट को बाय ही क्यों करेंगे, हमें कौन सा बिटकॉइन लेकर रखना है, जो रखना होगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल तो हमें थोड़ा सा ग्रो करना है। तो हम या तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे या फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो ये दोनों ही अच्छे हैं। इसमें आप फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा चार्ट चलता है वैसा। अगर आप अगर आपको पता है कि मोमेंटम आने वाला है, जब मोमेंटम आ सकता है, जब मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग होगा, तब आप फ्यूचर को भी प्लान कर सकते हो। जब आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, या धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, या धीरे धीरे नीचे जाएगा, तब हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ, ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, और मैंने इसमें करके देखा है तो मुझे अच्छा लगा। और क्योंकि इसमें मेरे हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं 20x की, इंडियन मार्केट में भी पहले देते थे, ठीक है, इतना मिलता था, 20 गुना मिलता था, बट अब नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्राई कर लेना चाहिए अगर आपके पास कम पैसा। देखो, इंडियन मार्केट में जब 20x था ना, 20x लीवरेज मिलता था, तब 10-15 हजार, 10-12 हजार में एक लॉट सेल हो जाता, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था एक ग्रो करने के लिए, अच्छा रोज का ऑप्शन सेलिंग करके ग्रो करने के लिए अच्छा मौका था। अब वो मौका उधर नहीं है, लेकिन वो मौका हमें डेल्टा एक्सचेंज में मिल रहा है, वो भी लीगल, वो भी रजिस्टर्ड है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, ठीक है। जैसे ये देखो, जब हम इसको डेल्टा एक्सचेंज को ओपन करते हैं, तो ये आपको लिखा आएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। और ये भी अपना ट्रायंग कलर का कलर किया हुआ है इन्होंने, तो ये अब थोड़ा सा लीगल हो चुका है। इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो नीचे आपको दिखेगा भी कि ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब पहले जो डेल्टा एक्सचेंज का वो लोगो था, जो नॉर्मल लोगो है, वो ये है, जो मैंने इधर रखा है, ये होता था डेल्टा एक्सचेंज का लोगो। अभी भी यही है अगर बाहर किसी कंट्री में करते हो, लेकिन जब आप इंडिया में करने लगते हो, तो इंडिया में करते हो तो फिर आपको ये वेबसाइट मिल जाती है। एप्लीकेशन भी है इसकी एंड्रॉयड पे, और आईफोन पे आई थिंक एप्लीकेशन इसकी नहीं है। आईफोन पे आपको ये वाली एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी पड़ेगी, डेल्टा एक्सचेंज, बट जब उसको ओपन करते हो तो नीचे एक लिंक आता है, उस पर लिखा आता है कि इंडिया के लिए जो भी ट्रेडिंग उसमें डेल्टा एक्सचेंज, तो उस पर क्लिक करो तो फिर आप इसी वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। तो ये काफी अच्छा है, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब इसमें देखो, ये फ्यूचर है, यहाँ पे ये ऊपर फ्यूचर है, ये वाला, यहाँ से फ्यूचर ट्रेड हम करेंगे, फ्यूचर पे क्लिक करते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग इसमें आ जाएगी, फ्यूचर का चार्ट ओपन हो जाएगा, और आप इसमें जो भी है देख सकते हो। ये आगे चलो तो ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, ठीक है। इसमें देखो 100x लीवरेज, 200, ऐसा अलग अलग तरह से बहुत, मतलब देखने को मिलता है। ये बीटीसी है, हाँ बीटीसी, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा है मेरे हिसाब से, आप 15-20 कर सकते हो। तो ओके, सो ये अपने पास एक ऑप्शन है, बाकी तो चलो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, हमारे पास दो ऑप्शन हो गई। पहला हो गया कि हम स्टॉक में आ जाएं, ठीक है। दूसरा हो गया कि हम डेल्टा एक्सचेंज में आ जाएं, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में, कम पैसों से 20 गुना लीवरेज मैक्स टू मैक्स लेकर अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ है, कैंडलस्टिक की समझ। तीसरी जो बेस्ट ऑप्शन एक मुझे लगती जो अच्छी है, वो है प्रोफर्म्स, ठीक है। प्रोफर्म्स क्या है कि वो आपको पैसा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो वो एक प्रोफर्म्स है। जैसे मान लो एग्जांपल की तरह, ये फंडिंग पिप्स है, ये देखो ऊपर, ये फंडिंग पिप्स नाम की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। ये आप इसमें 5,000 का अकाउंट, $5,000 का अकाउंट ले सकते हो, $5,000 का अकाउंट ले सकते हो आप। कितने में था, कुछ 2-3 3 हजार में, ऐसा कुछ है ना, 3,000 के या 4,000 के बीच में मिल जाता है,
डेमो अकाउंट देते हैं पहले, उसमें पहला फेज होता है, फिर फेज 2 होता है, 2 फेज क्लियर करने होते हैं। पहला टेस्ट मतलब कि इसमें 8% ग्रोथ करके दिखाना है उनको, ठीक है, और इसमें आई थिंक 4-5% ग्रोथ करके दिखाना है। सेकंड में जब पहला आप डेमो अकाउंट क्लियर कर देते हो तो फिर आपको नया अकाउंट दे देते हैं वो सेकंड वाला, उसमें आपको 5% के करीब ग्रो करना होता है, प्रॉफिट करके दिखाना होता है 5,000 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 5,000 के हिसाब से। तो उसमें फिर आपको जब दोनों क्लियर कर देते हो फिर आपको एक मास्टर अकाउंट मिल जाता है, मास्टर अकाउंट मिल जाता है, तो उसमें फिर आपको रियल मनी मिलती है, तो रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। 5,000 विड्रॉल नहीं कर सकते, इसके ऊपर जितना भी ग्रो करोगे वो आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा है, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन नॉलेज है, ठीक है, प्राइस एक्शन की समझ है, कैंडल स्टिक समझते हैं, वो प्रॉप फर्म्स को भी चेक कर सकते हैं। इसमें ये जो होता आता है, आई थिंक ये आता है 35-36 डॉलर में आता है शायद, ठीक है, और जो 5,000 वाला जिसमें 2 फेसेस क्लियर करने पड़ते हैं, और इसमें आता है एक 70-80 डॉलर में आता है एक शायद, उसमें होता है कि एक ही टेस्ट क्लियर करना होता है, मतलब एक ही में 8% या 10% होगा, वो क्लियर करो तो नेक्स्ट दूसरे में आपको रियल अकाउंट ही मिल जाता है दूसरी बार। इसमें होता है कि 2 टेस्ट क्लियर करने होते हैं, तीसरी बार मिलता है रियल अकाउंट, तो ऐसा कुछ करके। और एक ऐसी प्रोफॉर्म भी है जैसे इंस्टेंट फंडिंग, आई थिंक वो है, वो भी उसी टाइम आपको फंड दे देते हैं, सेम टाइम पहली बार में फंड दे देते हैं, जैसे आपने 70-80 डॉलर 90 डॉलर पे किए तो आपको रियल अकाउंट ही दे देते हैं डायरेक्ट, उसके आगे जितना प्रॉफिट करोगे वो आप विड्रॉल उसमें से फिर ले सकते हो। तो वो भी ऐसे कर सकते हो, जिनके पास पैसा नहीं है वो इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है। सो यही था, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लो कि हम क्या करेंगे, तो नए रूल आ गए, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। हमारे पास और बहुत सी ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो नए रूल आएंगे उसमें भी हम एडजस्ट कर ही लेंगे, कहीं ना कुछ तो एडजस्ट हो ही जाएगा उसमें भी। तो मेरे हिसाब से हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अभी भी एक्सप्लोर करने को। दिक्कत बस यही है कि आप बस ग्रो करने की कोशिश करो, आप कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करो, लर्निंग करो, प्राइस एक्शन समझो, ठीक है, और साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करो। यही चीजें हैं कि जब आप ये ग्रो कर लोगे फिर आप, तो फिर अपने पास ऑप्शंस हैं। देखो 20 गुना मार्जिन के साथ डेल्टा एक्सचेंज में भी अगर हम मान लो ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो बीटीसी को भी अगर हम बीटीसी को भी ट्रेड करें 20x के साथ, तो हम 10-15 हजार को हजार में अच्छी सी ग्रो कर सकते हैं अगर आपको समझ है ट्रेडिंग की तो मेन मुद्दा तो यही है कि आपको समझ होनी चाहिए, आपको चीजें आनी चाहिए, करना आना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है ना। तो ये है, तो ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन की कमी नहीं होगी, ठीक है, इन फ्यूचर भी मेरे हिसाब से आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बिटकॉइन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट है, और ये इस चैनल में चल रहा था, ठीक है। तो मुझे था कि चलो चैनल कभी तो ब्रेक करेगा, तो आपको पता है कि नीचे से डायरेक्ट जाकर ब्रेक नहीं कर सकता, मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ठीक है। तो वो तब तक ब्रेक भी नहीं करेगा जब तक वो लोअर लो बना रहा था। जब इसने ये एक लो लगाया और नेक्स्ट उसका लो नहीं लगाया, इसके नीचे नहीं गया, मुझे समझ आया कि अब ये लोअर लो बंद हो गए। जब ये यहाँ से उठना शुरू किया, मैंने आपको शायद बताया भी था, तो मैंने ये नोटिस किया कि अब ये लोअर लो खत्म, और ये अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जैसे इधर का शोल्डर, ये हेड इधर और ये शोल्डर, ऐसा समझ आने लगा थोड़ा सा, ठीक है। इधर का शोल्डर, ये हेड, और ये इधर का शोल्डर, जब तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान करने शुरू किए, फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी, जब रीटेस्ट किया फिर उठना शुरू, मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ कहीं पे पहले बुक किया था अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर मुझे था कि चलो इतना आया है तो इसका 50% अगर आएगा भी तो कोई भी दिक्कत नहीं, उसमें देखेंगे। 50% में मुझे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखने लगा, मतलब इस तरह से कुछ, तो ये इसकी नेकलाइन सी दिख रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नेकलाइन पे उठेगा जब तब लेंगे। तो मैंने जब ये यहाँ आया मैंने यहाँ लिया ट्रेड, और ये गया, बट बाद में मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, वो प्रॉफिट में आ गया। तो आने वाले दिनों मैंने प्रॉफिट बुक किया, बट जैसे जैसे मैं इसको एक मैंने जो पोजीशन लंबे टाइम में रखी थी उसको इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या था कि जब ये ऊपर चला गया था ऐसे इतना, तो मैंने जो नीचे स्टॉप लॉस मैंने हटाकर ऊपर 0 पे कर दिया, ठीक है। तो जब ये वापस कुछ दिनों में, एक दो दिनों में नीचे आएगा, तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकला और 0 प्रॉफिट 0 लॉस की तरह ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। जब अगेन इसने यहाँ पर वो ही कैंडल बनाई, ये देखो, ये नीचे से रिजेक्शन वाली ऊपर को
उठकर नीचे से रिजेक्शन मिली, जूम कर देता हूँ। नीचे से देखो जब ये इसको रिजेक्शन मिला, ये ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हुआ कैंडल, मुझे फिर समझ आएगा फिर रिजेक्शन है, तो मैंने प्लान किया जैसे इसके ऊपर निकलेगा एक ट्रेड दोबारा री एंट्री करूंगा, यही ट्रेड जो मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था ना कि मैं ऊपर जाएगा यहाँ से सोचकर, ठीक है, तो यही ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है, ट्रेलिंग हो गया। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको दोबारा री एंट्री यहाँ पे प्लान करी, री एंट्री किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। उसके बाद देखो ये गया, ये इसका होल्ड करने का एरिया था, यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल होल्ड किया, फिर बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट, फिर टारगेट दिया, तो बस सिंपल था। तो ये गया, मैंने यहाँ कहीं बुक किया प्रॉफिट इसमें से, फिर ठीक है, फिर इसने कुछ दिन होल्ड किया, फिर मैंने देखा कि होल्ड करने के बाद जैसे ही वो ब्रेक करेगा फिर यहाँ पे ट्रेड लिया इसके स्टॉप लॉस, और ये भी अच्छा टारगेट, ये टारगेट पेंडिंग था, क्यों आप आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो ना कितना अच्छा, ये ऑल टाइम इसका हाई था, तो उसको टच करने की पूरी कोशिश करने वाला था। ये जब ये यहाँ से जाएगा ऊपर निकलेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन जो चल रही थी, जब ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करेगा तो एक टारगेट मिलेगा। तो मेरे लिए सिंपल था, प्राइस एक्शन समझना इसमें मेरे लिए काफी आसान था, इतना मुश्किल नहीं। तो मैंने इसमें बहुत अच्छे से ग्रो किया था, अच्छा अच्छे प्रॉफिट बनाया मतलब इसमें। और बीच में जो मुझे साइडवेज का मिलता रहा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो भी मैं करता रहा इसमें साइडवेज की चीजें। बट एक जो स्विंग ट्रेड चल रहा था कह लो कि, वो मैंने काफी अच्छे से इसमें अलग अलग जगह पर एंट्री करके उसमें काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो ये भी सिंपल था, ये मैंने यहाँ पे तभी आइडेंटिफाई किया है क्योंकि जब ये लोअर लो लगाना बंद कर दिया और ये हायर लग गया था, एक हायर हाई बनना शुरू हो गया, तो यहाँ पे समझ आता है कि फिर ये अब नीचे शायद ना जाए, ठीक है ना। तो काफी इजी था, तो मैं कहता हूँ कि आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो जैसे बिटकॉइन में। तो अब देखो मेरा क्या प्लान है, मैं सिंपल ये कर रहा हूँ, मैं डेल्टा एक्सचेंज में बीटीसी को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अपने वही थोड़े बहुत 30-40 हज़ार 50,000 रुपया डालकर इसको 10-15-20 20x लेकर उसको ग्रो कर रहा हूँ, इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें गैप डाउन गैप अप नहीं होता, क्योंकि ये लगातार चलता है, 7 दिन चलता है, ठीक है ना। बस ये है कि वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, कभी जैसे वीकेंड पे वॉल्यूम कम होता है, तो ये मुझे अच्छा लगा। और इसी ट्रेड को, यही ट्रेड जो है, ये जो मैं इसमें ट्रेड प्लान करता हूँ, यही मैं जो फंडिंग पिप्स की जो मैं फंडेड अकाउंट लिया हुआ मैंने या लेने की कोशिश कर रहा हूँ आगे, जैसे मैंने भी 5,000 का लिया हुआ है, मेरे पास 2-3 अकाउंट हैं इसके 5,000 के, तो इसको मैं लेकर मतलब इसमें ही ट्रेड कर रहा हूँ। फंडिंग पिप्स के जो मैंने अकाउंट ले लिए हुए हैं, उनमें भी मैं यही बिटकॉइन ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अब इसको एनालाइज कर लिया, इसमें ट्रेड ले लिया, तो उसमें भी ये ले लेता हूँ ट्रेड, ठीक है ना, उसमें भी यही फ्यूचर में ट्रेड ले लेता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फंडिंग पिप्स हो गया या कोई और मतलब प्रॉप फॉर्म्स मैंने कहीं गोल्ड ट्रेड करने के लिए रखा, मैंने गोल्ड ट्रेड किया था, गोल्ड थोड़ा सा मुझे अच्छा था, ठीक था मतलब, बट मुझे फिर ऐसा लगा कि देखो गोल्ड में अलग से एनालाइज करना पड़ता है मुझे, ठीक है, फिर मैं बिटकॉइन मुझे अलग से एनालाइज करना पड़ता है, तो दोनों में टाइम बहुत जाता है एनालाइज करने में, और गोल्ड मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा एज कम्पेयर टू बिटकॉइन अभी के हिसाब से, ठीक है, हो सकता है आगे चलकर कुछ और हो जाए, बट अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब मेरे लिए यही है कि देखो बिटकॉइन तो मुझे ट्रेड करना ही है डेल्टा एक्सचेंज में, ठीक है, अगर मुझे ये ट्रेड करना ही है तो फिर मैं यही ट्रेड उसमें भी ले लेता हूँ, है ना, अपने दूसरे अकाउंट में भी। तो मैं क्यों उधर गोल्ड का अलग से चार्ट एनालाइज करूँ ये, तो मैं इसी में ही उसमें भी ट्रेड इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़े बड़े अकाउंट के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ कि कोई $50,000 का अकाउंट, $25,000 का अकाउंट मिले, तो उसमें हम उसमें देखो जा सकते हैं ऊपर जितना भी है ना, 5,000 का अकाउंट मिलता है, ठीक है, और 10,000 का मिलता है, 25,000 का मिलता है, 50,000 का, $50,000 का अकाउंट मिलता है, ठीक है, जिसमें अब इतना पैसा वो आपको देते हैं बीच में अकाउंट को, उसके ऊपर आप फिर हैवी जितना भी बड़ी क्वांटिटी लेकर ट्रेड करते हो तो वो हो सकता है। $1,00,000 का अकाउंट भी मिलता है, मतलब अकाउंट सभी मिलते हैं ऊपर। तो यही है कि मेरी प्लानिंग अब यही है कि जो भी मैं अपने अकाउंट भी ले रहा हूँ ये वाले, ठीक है, तो इसको भी मैं इसमें भी मैं बीटीसी ट्रेड कर रहा हूँ ज़्यादातर, गोल्ड अब मैं कम ट्रेड करता हूँ, गोल्ड को मैं थोड़ा सा पीछे रख दिया, क्योंकि हर चीज़ उसको भी पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, वीकली, डेली, 15 मिनट, ये वो है ना। तो इससे बेटर है कि एक तो करना ही है डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए बीटीसी, तो बीटीसी ही उसमें ट्रेड, तो
अच्छा हुआ है, वो टाइम मैनेज हो जाता है उसमें फिर। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि अब मेरा प्लानिंग क्या है, हम किस तरह से आगे प्लान कर रहे हैं। अब इसका जो है, इसमें $500 जो होता है, 500 USDT तक तो आप अपना बाइनेंस में ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में ले सकते हो। उसके जो ऊपर है वो थोड़े अलग अकाउंट में लिए जाते हैं पैसे, वो तो चलो बाद की बात है, वो जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे, ठीक है, तब आपको देखना चाहिए वो तो। सो यही है, अच्छा है ये भी मेरे हिसाब से, आपको ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज भी लीगल है इंडिया में, ठीक है, तो इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ों का आइडिया लगा होगा। अब हम आगे आगे की वीडियो जब आएंगे फिर एनालाइज करना शुरू कर देंगे, इंडियन मार्केट को भी, बिटकॉइन को भी, बाकी को भी देखेंगे समझने के लिए, तो और भी चीज़ें एनालाइज कर लेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।